हरिओम। पूज्य गुरुदेव साधना में आने वाली रुकावट का हल सत्संग में बड़े ही प्रेम से बताते हैं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि साधना में रुकावट आना बहुत सामान्य बात है और इसका समाधान समझदारी, धैर्य और सतत प्रयास से किया जा सकता है। सबसे पहले रुकावट के सामान्य कारण क्या हैं? मन की चंचलता यानी कि एकाग्रता की कमी, नियमों की अनियमितता, रोज अभ्यास में ढील ढाल करना, आसक्तियां और दुनियावी विकर्षण जैसे कि मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन आदि, आलस्य या थकावट, शरीर और मन का सुस्त पड़ना, नकारात्मक विचार या संदेह, क्या लाभ है, मुझसे नहीं होगा आदि, ये सारी नेगेटिविटी होती हैं जिनकी वजह से साधना में रुकावट आती है। इन रुकावटों का समाधान पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि नियमितता बनाए रखें, चाहे मन लगे या ना लगे, समय निश्चित करके साधना करें। जो हर रोज करेगा साधना में वही आगे बढ़ेगा। छोटे लक्ष्य बनाएं, एकदम लंबी साधना ना करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट ही सही, लेकिन रोज करें। सत्संग और प्रेरणा से जुड़े रहें। अच्छे संतों की वाणी सुने, जैसे रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद। भक्ति गीत, कथा या कोई आध्यात्मिक वीडियो रोज सुने। अपनी साधना का उद्देश्य याद रखें, क्योंकि साधना कर रहे हैं ये स्पष्ट हो। मन की शांति, ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति, अपना लक्ष्य याद दिलाते रहें। शारीरिक मानसिक स्वच्छता, सात्विक भोजन करें, व्यायाम करें, नींद पूरी लें। इससे आलस्य व मन की अशुद्धता दूर होती है। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी साधना में आ रही रुकावटों को दूर कर दो। हृदय से की गई प्रार्थना अवश्य असर करती है। एक मंत्र ध्यान में रखें, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज। यही है साधना का राज। हम साधना में आने वाली रुकावटों और उनके समाधान को गहराई से चरण दर चरण विस्तार में समझते हैं। यह मार्गदर्शन न केवल मानसिक स्पष्टता देगा, बल्कि आपको अपनी साधना में फिर से प्रेरित करेगा। पूज्य गुरुदेव साधना में रुकावट का विस्तृत विश्लेषण और समाधान बताते हैं। साधना में रुकावटें क्यों आती हैं? मन की चंचलता, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मन हर समय किसी न किसी विषय में उलझा रहता है। भूतकाल, भविष्य, इच्छाएं, डर। साधना में बैठते ही वही विचार दौड़ने लगते हैं, जिससे एकाग्रता टूटती है। पूज्य गुरुदेव इसका समाधान बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास बढ़ाएं। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट सांस की गति पर ध्यान दें। प्रारंभ में मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि साक्षी भाव रखें। नियमों की अनियमितता, आज किया कल छोड़ा। मन कहता है कल से फिर से शुरू करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। समाधान, फिक्स टाइम और जगह तय करें, जैसे सुबह 5 बजे या रात 9 बजे। एक डायरी बनाएं, हर दिन की साधना का लेखा जोखा रखें। दुनियावी विकर्षण से दूर रहें, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, पारिवारिक जिम्मेदारियां आदि मन को भटका देती हैं। इसका समाधान है एक डिजिटल व्रत लें। साधना से पहले 30 मिनट मोबाइल को छोड़ दें। परिवार को साधना के समय की जानकारी दें, ताकि वे भी सहयोग करें। शारीरिक आलस्य व थकावट, कभी शरीर भारी लगता है, कभी नींद आती है, इससे साधना बाधित होती है। इसका समाधान है हल्का योग या प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इससे चेतना जागृत होती है। सात्विक आहार और समय पर नींद बहुत जरूरी है। अंतर मन की नकारात्मकता, मुझसे नहीं होगा, भगवान सुनते भी हैं क्या, कोई अनुभव नहीं हो रहा, जैसे विचार हमारे मन में नेगेटिविटी पैदा करते हैं। इसका समाधान है सत्संग और आध्यात्मिक प्रेरणा से जुड़े रहें। भक्ति ग्रंथ पढ़ें, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस या गुरुवाणी। विश्वास बनाए रखें, साधना का फल तुरंत नहीं लेकिन निश्चित मिलता है। रुकावटों को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय, नियमितता। साधना में सफलता का 90% हिस्सा नियमितता है। हर रोज निश्चित समय पर साधना करें, चाहे मन लगे या ना लगे। भले कम समय 5 से 10 मिनट करें, लेकिन रोज करें। संकल्प और लगन, अपने मन से एक संकल्प लें कि मैं 21 दिन लगातार बिना बाधा साधना करूंगा। शुरू में छोटा संकल्प लें, धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। प्रेरणा स्रोत, महान संतों की जीवनी पढ़ें, जैसे संत तुकाराम, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस। उनके संघर्ष, रुकावटें और समर्पण से बल मिलेगा। साधना में विविधता लाएं, केवल एक ही तरीका ना अपनाएं। कभी जप करें, कभी ध्यान, कभी पाठ और कभी भजन सुने।
ईश्वर से संवाद करें। साधना तकनीक से नहीं, भाव से फल देती है। साधना में एक बच्चा बनकर भगवान से बात करें। अपनी रुकावटें भी प्रभु के चरणों में रख दें। हे प्रभु, मुझे लगन दो, शक्ति दो, मन की स्थिरता दो। साधना का उद्देश्य हमेशा याद रखें, क्योंकि साधना कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर अपने अंदर से खोजें। यह उत्तर ही आपको हर बार रुकावट के समय फिर से खड़ा करेगा। अंत में थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज, यही है साधना का राज। मन एक जंगल है, रोज साफ करोगे तो मंदिर बनेगा। जय गुरुदेव।